हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्यूब ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम जो है आपका 2 तारीख को, किसी का 6 तारीख को होने वाला है। और आप सभी लोगों के लिए जो है लगातार मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोगों ने थ्योरेटिकल क्लासेस देखी, देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेस देखी, और अब आप लोगों के लिए ऐसे लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे। जैसे कि अब देखिए, हमारे जो है क्वेश्चंस लगातार आते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के केवल 4 रूल बताने वाला हूं। केवल 4 रूल आपको याद रखने हैं और आप किसी भी संख्या का सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर जाएंगे। क्लियर? और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज कैसे याद करने हैं, अगर आप लोग ये चाहते हैं ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो इस टाइप के सभी वीडियोस मेरे जो कोर्स है आपके यूट्यूब चैनल पर, उस कोर्स ऑप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप जाकर के एक एक वीडियो देख सकते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है। सिग्निफिकेंट रूल्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, वो ये है कि जितनी भी अशून्य संख्याएं होती है, नॉन जीरो डिजिट्स होती है, वो सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो है क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है। तो पहला रूल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? तो नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, मतलब कि आपका जैसे देखो 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ आ गया, और आपसे पूछा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर? दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल बढ़िया शानदार सा, एकदम बढ़िया जानदार सा। क्या रूल है? ये रूल ये कहता है कि अगर एक पॉइंट आ जाए संख्या में, क्या आ जाए? पॉइंट आ जाए। आ गया पॉइंट, ये रहा। मतलब वो एक से छोटी संख्या हो या एक से बड़ी संख्या भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास में संख्या में क्या आ गया? पॉइंट आ गया। अगर संख्या में पॉइंट है और पॉइंट के वाली संख्या में अगर लास्ट में क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो? जीरो हो। क्या हो? लास्ट डिजिट जीरो। अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो ये लास्ट डिजिट जीरो जो होती है वो आपकी कैसी होती है? सिग्निफिकेंट होती है। कैसी होती है? तो सिग्निफिकेंट होती है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? दूसरा रूल क्या है? अगर पॉइंट वाली कोई संख्या है और पॉइंट के लास्ट में जो डिजिट आ रही है उस संख्या के, वो लास्ट डिजिट अगर जीरो है, तो हम ये कहेंगे कि वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये हमारे काम का हो गया। ठीक है, सेकंड रूल आपको समझ में आ गया। अब इस पे बेस एग्जांपल भी बताऊंगा। थर्ड रूल हमारे पास में आता है कि अगर हमारे पास ऐसी संख्या है कि नंबर इंटू 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो जब ऐसा 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ आता है तो इसका कोई रोल नहीं होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर? ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। कौन? जो 10 की पावर में कुछ होगा। और 10 की पावर में 100 हो, 200 हो, 5000 हो, 10,000 हो, कितना भी हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और नंबर फोर्थ हमारा जो रूल आता है, वो नंबर फोर्थ रूल हमारा क्या आता है दोस्तों? तो नंबर फोर्थ रूल ये आता है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसी संख्या है जिसके अंदर जो है ना तो पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है और सिंपल ही संख्या लिखी हुई है, लेकिन उसके पीछे जो है ऐसे जीरो लगे हुए हो, वो चाहे जीरो कितने भी लगे हुए हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। वो सभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, यानी सार्थक नहीं होते हैं। सिग्निफिकेंट को हिंदी में सार्थक बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी संख्या में सार्थक अंक गिनने को बोलेगा, तो आप सार्थक अंक कैसे गिनेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें जो है नॉन जीरो डिजिट अशून्य संख्याएं कितनी हैं। वो जो अशून्य संख्याएं होगी वो सभी सिग्निफिकेंट होगी। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर उस संख्या में पॉइंट आ जाए और पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट वाली संख्या के अंदर अगर लास्ट डिजिट उस संख्या की जीरो हो, तो वो कैसी होगी? सिग्निफिकेंट होगी। और आपको अब यहां पर मैं जो है एक एग्जांपल के थ्रू बढ़िया सा चीजें समझा दूंगा।
थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि अगर 10 की पावर वाली कोई संख्या आ जाए, 10 की पावर जिसमें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये जो संख्या होती है 10 की पावर 5 6 10, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। और फिर हमारे पास में एक संख्या हो जिसके अंदर लास्ट में 0 0 0 ऐड कर रखे हो, तो वो जीरो जो होते हैं अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो उन जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्लियर। और नंबर फिफ्थ हमारा जो एक बढ़िया सा सिंपल सा रूल है, वो नंबर फिफ्थ रूल क्या कहता है, देखिए। तो नंबर फिफ्थ रूल ये कहता है कि अगर कहीं पर जो है एक तरफ आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर उनके बीच में जो है कोई संख्या आ रही है, और वापस से लास्ट में कोई सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर और बीच जो है, बीच में कोई संख्या फिर वापस सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये जो बीच वाली संख्याएं होगी, ये चाहे कुछ भी हो, जीरो हो या कुछ भी संख्या हो, ये सभी बीच वाली संख्याएं कैसी होगी, सिग्निफिकेंट होगी। कैसी होगी दोस्तों, सिग्निफिकेंट होगी। समझ में आ गई बात, कैसी होगी, सिग्निफिकेंट होगी। क्लियर। तो अगर हमारे पास में क्या आ जावे, दो सिग्निफिकेंट नंबर आ जावे, उनके बीच में कोई संख्या आ गई, तो आप क्या कहेंगे उनको, वो सभी सिग्निफिकेंट ही काउंट होगी। तो हम इसका एक बढ़िया सा सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे संख्याओं पर बेस्ड। ठीक है। सबसे पहला रूल हमारा क्या था, सबसे पहला था नॉन जीरो डिजिट्स वाला। तो पहला एग्जाम्पल लिया मैंने 2 4 5 7 9 8 0। तो अब जीरो चलो छोड़ दो, अभी जीरो वाले पे बाद में जाएंगे। अब देखो, ये जो है ये सभी के सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। तो फिर आप इसमें काउंट कर लीजिए डायरेक्ट, ये कितनी हो रही है, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितनी है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा रूल हमने क्या लिखा, दूसरा रूल हमने लिखा कि अगर पॉइंट वाली संख्या है, जैसे कि मान लो आ जाए 1.078900, तो अगर ऐसी संख्या है जिसमें पॉइंट लगा हुआ है, और पॉइंट के वाली संख्या में लास्ट डिजिट अगर जीरो हो, तो ये सिग्निफिकेंट है। अब ये तो सिग्निफिकेंट फिगर, और ये नॉन जीरो डिजिट 1, ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आने वाला कोई भी नंबर हो, वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट, ये जीरो, ये सभी सिग्निफिकेंट है। तो इस टोटल के अंदर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, तो काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे, 7। क्लियर। चलो नंबर 3 हमारे पास में एग्जांपल आता है, कहीं लिखा हुआ हो 5.57 इंटू 10 की पावर -20। तो इसके अंदर जो भाई है ना, देखो ये जो है 10 की पावर में, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होता नहीं, केवल इसकी जो है डिजिट्स आप गिन लीजिए। अब इसके अंदर देखो 1 2 3, तीनों की तीनों नॉन जीरो डिजिट, तीनों नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों को। तो अब अगर आपको जो है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप कौन से रूल लगाएंगे, ये जो है रूल लगा दीजिएगा, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए रेलवे मास्टरी बैचेस लाए गए हैं, जिसके अंदर 1499 में यानी 1499 में आपको पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। और अगर आप जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, तो आप मेरे बैचेस को ले सकते हैं। 499 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की अगर तैयारी करना चाहते हैं, और बेसिक साइंस के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में मास्टरी करना चाहते हैं, तो 1299 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और इसी के साथ में कोई भी कोर्स और बाय करना हो, तो हमारे ऐप क्यूब ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप को डाउनलोड करिए, इसी पर मिलेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही छोटे से क्लिप्स एंड इंपॉर्टेंट वीडियो में आगे। धन्यवाद।